हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम लेसन 2 अर्थात अम्ल क्षार लवण का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। आप लोगों को बताने जा रहे हैं अम्ल के पहले पार्ट में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे कि क्षार किसे कहते हैं, अर्थात इसके बारे में पढ़ेंगे। क्षार के बारे में, क्षार बेस। जरा गौर से समझिएगा भैया, जिस प्रकार से क्षार की अम्ल की 3 परिभाषाएं हमने आपको बताया, उसी प्रकार से क्षार की भी 3 प्रकार से परिभाषा दी जाती है। जैसे नंबर 1 आपका आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार अर्थात पुरानी अवधारणा, दूसरा ब्राउनस्टेड-लॉरी के अनुसार, ब्राउनस्टेड-लॉरी के अनुसार आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा, और तीसरा लेविस के अनुसार। ये 3 प्रकार की परिभाषाएं हमको पढ़ना है, अर्थात 3 प्रकार से क्षार के बारे में हमको जानना है कि क्षार किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले हम आर्हेनियस के अनुसार जानें। आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार गौर से समझिएगा, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। फिर गौर से सुनिएगा, आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लिख करके हम आप लोगों को बता रहे हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में OH- आयन देते हैं। फिर गौर से समझिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं भैया? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे ही हम क्षार कहते हैं। किसके अनुसार भैया? आर्हेनियस के अनुसार। जैसे उदाहरण के तौर पे NaOH आपका है, अगर इसको हम जल में तोड़ रहे हैं तो Na+ OH- आयन, यह आपका Na और यह आपका OH- आयन, यह देखिए आपका मिल गया। यही आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन। यही आपका क्या है बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन है। अर्थात हम देखिए NaOH लिया, हम इसको जल में डालें, Na+ और OH- आयन में टूटा, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा, तो हम जान गए क्या है? क्षार। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं KOH। KOH को जब हम तोड़ेंगे
तो के में टूटेगा प्लस OH माइनस आयन में। देखिए आपका ये भी हाइड्रोक्साइड आयन है। इसी प्रकार से एक और हम ले लें, BaOH का होल ट्वाइस ले लें। अगर इसको हम तोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है Ba2 प्लस 2OH माइनस आयन। कैसे? Ba पर 2 आवेश होता है और ये देखिए 2 है, 2OH हमने लिख दिया। ये भी आपके दोनों क्या हैं? हाइड्रोक्साइड आयन ही हैं। तो क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हो गया तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े हम। अब बच्चों हम क्षार की परिभाषा ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार जानेंगे। ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा कहिए या आधुनिक अवधारणा कहिए। ब्रॉन्स्टेड-लारी के अब क्षार की परिभाषा हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार जानेंगे कि ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार क्षार की क्या परिभाषा होती है। ब्रॉन्स्टेड-लारी ने हमको बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन लेते हैं। क्या करते हैं? जो जलीय विलयन में प्रोटॉन लेते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन लेते हैं। लिख रहे हैं हम। ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन लेते हैं। फिर गौर से सुनिएगा, ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन लेते हैं। फिर गौर से सुनिएगा, ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या लेते हैं भैया? प्रोटॉन लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम H2O, जब इसको हम तोड़ेंगे तो H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, यही आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन। क्लियर हो गया? इसी को हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। प्रोटॉन हमने ले लिया और उदाहरण के तौर पे दुर्बल अम्ल NH3 ले लिया, अमोनिया ले लिया। अब यह अमोनिया प्रोटॉन ले लिया, अर्थात देखिए यह प्रोटॉन ले लिया। हम कह रहे हैं प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन ले लिया और प्रोटॉन लेकर के क्या बना लिया? NH4 प्लस, अर्थात अमोनियम आयन बना लिया, अमोनियम आयन बना लिया। क्लियर हो रहा है? तो इसी को हम क्या कह देते हैं? ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार क्षार की परिभाषा। अब आइए लास्ट परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग तीसरी परिभाषा जान ले। ये हमारा दूसरा था। तीसरी परिभाषा लेविस के अनुसार, लेविस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेविस, अकॉर्डिंग टू
लेविस। लेविस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। गौर से सुनिएगा, हम क्या कर रहे हैं? लेविस के अनुसार, लेविस साहब ने बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण पहले परिभाषा लिख लें। लेविस के अनुसार, लेविस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देते हैं। गौर से फिर समझिएगा, लेविस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं? क्षार कहा देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे NH3 आपका क्या है? क्षार है और यह इलेक्ट्रॉन देता है। अब आइए इसके उदाहरण हम लोग लिख लें, क्षार के उदाहरण। और ये जो उदाहरण हम बताने जा रहे हैं यह आपका आर्हेनियस क्षार का उदाहरण, ब्रॉन्स्टेडलारी क्षार का उदाहरण और लेविस क्षार का, तीनों का उदाहरण है। क्लियर हो रहा है? जैसे हम लिख रहे हैं NaOH जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH जिसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसी प्रकार से NH3 अमोनिया आपका है। क्लियर हो रहा है? अब आइए इसी प्रकार से NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। फिर आइए BaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम बेरियम हाइड्रोक्साइड है। फिर आइए MgOH का होल ट्वाइस। फिर नाम बताते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके क्या हैं? क्षार हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं क्षार के गुण या विशेषता। ओह, उतारे नहीं हैं, एक बार उतार लीजिए इसको। DONATE डोनेट करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्षार की विशेषता, लक्षण या गुण हम लोग पढ़ें। क्षार की विशेषता, लक्षण, लक्षण या गुण, अंग्रेजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। नंबर 1, सबसे पहले तो हम यही जानते हैं भैया कि क्षार जो होते हैं वे स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं। नंबर 1 हम लोग क्या जानते हैं भैया? हम लोग यही जानते हैं कि क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कसैले या कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं। पहला पॉइंट तो हम लोग जान गए। दूसरा पॉइंट,
हम लोग ये भी जानते हैं कि क्षार जो होता है साबुन की तरह चिकना होता है, हाथ से पकड़िए छलक जाएगा। साबुन क्या होता है स्वाद में चिकना, साबुन जो होता है चिकना होता है, अर्थात क्षार साबुन की तरह चिकना होता है, ये भी हम लोग जान गए। अच्छा, तीसरा पॉइंट, यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है भैया, नीला कर देता है। अर्थात क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इतना गुण हम लोग जान गए। अच्छा, चौथा गुण, क्षार भी जो होता है ये भी प्रबल संक्षारक की भांति कार्य करता है, अर्थात ये भी कागज, कपड़ा, लकड़ी, लोहा आदि वस्तुओं को खराब कर देता है। क्षार प्रबल संक्षारक की भांति कार्य करता है। जैसे कपड़ा, कागज, लकड़ी, लोहा आदि को खराब कर देता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अब आइए पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, यह जल में घुलनशील भी होता है, अर्थात जितने क्षार होते हैं सभी क्षार भी जल में घुलनशील होते हैं। क्षार जल में घुलनशील होता है। छठवां, अब आइए छठवां पॉइंट क्या होगा भैया, छठवां पॉइंट, यह भी यानी क्षार जो होता है यह अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल वाले में, ठीक उसी प्रकार से हम लोग ने लिखना है। जैसे क्षार हमारा NaOH हो गया, अम्ल हमारा HCl हो गया, और यह क्रिया करके क्या बना लेगा भैया, NaCl + H2। देखिए आपका यह लवण हो गया, यह आपका जल हो गया, यह आपका क्षार हो गया, और यह आपका अम्ल हो गया। क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से क्षार जो है, अगला सुनिएगा, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको जानते भी होंगे। क्षार जो होता है वह किससे क्रिया करके भैया, तेल या वसा से क्रिया करके साबुन बनाता है। क्या बनाता है, तेल या वसा से क्रिया करके साबुन बनाता है। क्षार तेल या वसा से क्रिया करके साबुन बनाता है। इतना चीज जान गए। फिर एक चीज और लिख लेते हैं कि
जो क्षार का पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट क्या होता है? अगला पॉइंट हम आपका 9वां पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। यह जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाने की क्षमता इनमें पाई जाती है। अर्थात क्षार इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं। क्लियर हो गया? बोलिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है? फिर एक बार हम आप लोगों को बताते हैं कि क्षार की विशेषता, लक्षण या गुण क्या है। गौर से समझिएगा। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले या कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले या कड़वे होते हैं। यह क्षार जो है साबुन की तरह कैसा होता है? चिकना होता है। अगला पॉइंट, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। यह प्रबल संक्षारक की भांति कार्य करता है। यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। यह क्षार अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। क्षार तेल तथा वसा से क्रिया करके क्या बनाता है? साबुन बनाता है। इसका पीएच मान अर्थात क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्षार इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। इस प्रकार से इसकी विशेषता और लक्षण या गुण के बारे में भी हम लोग जान गए। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रबल क्षार, स्ट्रांग बेस। गौर से सुनिएगा, अम्ल की तरह इसकी भी परिभाषा होती है। प्रबल क्षार अर्थात वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। ऐसे लिख रहे हैं, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार कहते हैं वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे NaOH, KOH, ये क्या है भैया? प्रबल क्षार हैं। NaOH, KOH। एक और क्षार हम चाहें तो लिख लें, BaOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका प्रबल क्षार है। इसी प्रकार से अब आइए दुर्बल क्षार जान लेते हैं। दुर्बल क्षार, वीक बेस, वीक बेस।
दुर्बल क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। क्या होता है बच्चों? दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। परिभाषा लिख रहे हैं, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, उससे दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार कहते। फिर गौर से सुनेगा, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो NH3 NH4OH, ये आपके दोनों दुर्बल क्षार हैं। NH3 को अमोनिया कहते हैं, NH4 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो दोनों दुर्बल क्षार हैं। थैंक यू।